तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो एमसीक्यूज़ में ना स्टार्टिंग में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होगा कि आपको 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इस विलियन का पीएच मान क्या होगा। देखो अगर वो नीले को लाल कर रहा है तो सीधी सी बात वो अम्ल है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सही आपका, 7 से कम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, 4 उसका पीएच मान होगा। ठीक है, बाकी इसके एक्सप्लेनेशन मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं, सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। विज्ञान के साथ साथ मैथ भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। अगला जो प्रश्न है वो है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COH। ठीक है, CH3COOH, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखे। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है वो होता है फेमस Al2O3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। जो पादप हार्मोन होता है भाई वो आपका होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन। बाकी सारे जंतु हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है मानव के नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दृष्टिपटल। उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। अगला है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, इसकी क्षमता P बराबर सेंटीमीटर में, तो सूत्र होता है 100/F। एफ का मान क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो माइनस के 20 दे रखा है, तो 100/-20, 20×5 = 100, तो आंसर आ जाएगा -5 डायोप्टर। ठीक है, उत्तर क्या होगा, -5 डायोप्टर। प्लस की मत लगा देना, देखो प्लस भी दे रखा है, जो बच्चे गलती करते हैं ना वो ऑप्शन भी यहाँ दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, -5 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन। जो मीथेन है ना CH4 इसका अणुसूत्र होता है, ये बायोगैस का सबसे मुख्य अवयव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे ही आपको और MCQs मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। ठीक है, 1 नंबर में उनके आंसर्स आपको देने होंगे। आ जाते हैं, उस धातु का नाम प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका जो नाम हो जाएगा, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, पारा, और सूत्र प्रतीक क्या होता है, Hg। अगला है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है, प्रश्न में बोल रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है H2, प्लस क्या है क्लोरीन का होता है Cl2, और यहाँ है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, अगला ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर बताऊँ, नॉलेज के लिए अच्छा है, तो प्रथम आवर्त में ना बताया कितना होता है, 2 होता है, और दूसरे आवर्त में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं। तो जो वहन तंत्र का जो प्रमुख घटक होता है वो आपका होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम व फ्लोएम, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर है वो होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है भारत में जो बनता है वो होता है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रा होता है KWH। ठीक है, जिसे यूनिट कहा जाता है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, आप इसका ही बोल सकते हैं एक KWH होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा। अगला है रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसे कहते हैं स्फाइग्नोमीटर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्फाइग्नोमीटर। इसका अंग स्पेलिंग बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, याद रखना। ठीक है, स्फाई ग मो मैनो। ठीक है, फिर मीटर। इतना लंबा चौड़ा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ये आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखो असंतृप्त, इस अगर मैं इसको बताऊं, क्योंकि ये लिखने वाले प्रश्न है ना, तो इसका उत्तर होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम और निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से, मैं आपको सिंपल अगर मैं रिएक्शन लिख के बताऊं तो एक असंतृप्त लिया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे, ठीक है, उस पर फिर मिलाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति होना अनिवार्य है, निकेल या फिर पैलेडियम, इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाएंगे और उसके बाद क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। या इस तरफ क्या बनता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का योग है। और इसकी मदद से क्या बनाया जाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है वनस्पति घी। क्या? वनस्पति घी, संतृप्त वसा बनाई जाती है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन चौथे चैप्टर से लिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो ये फेमस है CH3, यहाँ देख रहे हैं COOH है। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम होता है एसिटिल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या है? एसिटिल्डिहाइड। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड लगने पे क्या लगता है? आइन। तो प्रोप प्लस आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। और ऊपर वाले का नाम क्या है भाई? ऊपर वाले का नाम है एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड। आप हिंदी अंग्रेजी जो आपको अच्छा लगे उसके आप लिख सकते हैं, नंबर दोनों के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को पूरा वॉच करो, आपको पता लग जाएगा PDF कैसे मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है मस्तिष्क की क्या भूमिका है? जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छूते हो भाई, जैसे ही छूते हो आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हो ना, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, इसका प्रॉपर अगर मैं परिभाषा बताऊं तो आप क्या लिखेंगे? किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण के अचानक परिवर्तन के प्रति, ठीक है, बिना सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दे सकते हो गर्म पानी को छूना। और इसका नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेज जाते हैं, और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं ना मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं, पीछे मेडुला। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे लिख दोगे। और कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? तो आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब है, सूरज, यहाँ से मिलता है उसको। अगला प्रश्न क्या है? हर साल आता है, या तो दूरदृष्टि दोष आएगा या फिर निकट दृष्टि दोष आएगा, आएगा ही आएगा इन दोनों में से। तो यहाँ पूछा गया है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दोष क्या होते हैं? जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं
परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? अभिसारी लेंस लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है? अभिसारी लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो देखो, चिपको आंदोलन ना 1974 में उत्तराखंड में हुआ था, वृक्षों को बचाने के लिए। तो वहाँ के जो औरतें हैं ना, क्योंकि वो सारा उनके जो पशु थे, उनका जो चारा है वो पेड़ पौधों से ही आता था, तो वो अगर कट जाते, बाकी औषधि ईंधन सब उनसे वहीं से मिलता था, तो उसको बचाने के लिए वहाँ की औरतें पेड़ से चिपक गई थी हाथों से। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए पड़ गया था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो वो कौन सी गैस निकालती है? तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो देखो, आयनिक यौगिक में आयन होते, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इनके धन आयन और ऋण आयनों के बीच में ना, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन, इनके बीच में ना प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, और उसको हटाने के लिए ना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण बस इनके जो क्वथनांक होते हैं वो ज़्यादा उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम बताइए। तो कार्बन के दो अपर रूप हो जाएंगे हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सिलेबस से हटा दिया गया है, 11 और ये जो दे रखा है ना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे आप छोड़ सकते हो। वरना आप कहोगे सर मैं करा देता हूँ, अगर आप कहोगे सर आपको तो शायद आता नहीं होगा, आप तब छोड़वा दे रहे हो। क्या बोल रहे हैं? ये 11 और 17 है, परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनी है। 11 का क्या होगा? प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 आते हैं, द्वितीय में 8, तृतीय में 1 बचा। और 17 का क्या हो जाएगा? अधिक पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर 7। ठीक है, एक्स वाई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो देखो कितने आवर्त हैं? 1 2 3, ये भी 1 2 3, इसका समूह फर्स्ट और इसका समूह 7th, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, फिर बोल रहे हैं कौन सा धनायन बनाएगा, कौन सा धनायन बनाएगा? देखो, इसके अष्टक पूरे होने के बाद एक ज़्यादा है तो Na, ठीक है, Na एक ज़्यादा है तो Na पॉजिटिव, इसके पास अष्टक पूरे होने में एक कम है तो क्लोरीन का 17 होता है, तो एक कम है तो एक नेगेटिव, ये बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। हर साल आता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए। CO2, देखो CO2 को बनाना है कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो प्रथम कक्ष में 2, दूसरे में 4। ऑक्सीजन का होता है 8, प्रथम में 2, बाहर है 6। हमें बस किससे मतलब होता है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षक से मतलब होता है हमें सिर्फ। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहर कितना 6 है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के बाहर। ठीक है, तो क्या होगा? 6 यहाँ से 2 2 की अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन के पास 6 था, यहाँ से 2 मिले, इसके 8 हो गए। ये भी 2 2 की अभिक्रिया करेगा, इसके बाद 6 थे, यहाँ से 2 मिला, 8 हो गया। 2 ले भी रहे, 2 दे भी रहे, तो देखो इसके पास 4 थे, यहाँ से 2 लिया 6, यहाँ से 2 लिया 8, तो इसके अष्टक पूरे हो गए। ये बन गया CO2 का। ऐसे ही बनाना है H2S का, मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, H2S का बना के दिखाता हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो बाहरी कक्ष में 1, सल्फर का 16 होता है, 2 8 6। ठीक है, सो देखिए H2 है, सल्फर 1 और हाइड्रोजन है 2। ठीक है, यहाँ से बाहरी कक्षक ले लेते हैं। सल्फर का 16, 1 2 3 4 5 6, 1। ठीक है, ये हो गया। अब साझेदारी करेंगे तो यहाँ से एक की साझेदारी होगी। हाइड्रोजन चाहता है कि वो हीलियम बन जाए, इसके 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, और इसके पास 6 थे, यहाँ से एक ले लिया 7 और ये ले लिया 8, अष्टक पूरे हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृक्काणु की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो वृक्काणु आप देखेंगे बायोलॉजी में, उसके बारे में चित्र बनाना है, उसके बारे में लिखना है। वृक्काणु से क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है ना, वो आपको बताना है। ठीक है,
और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ क्वेश्चन पेपर चाहिए और विद सोल्यूशन चाहिए, पीडीएफ सोल्यूशन के साथ, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं जब इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ हो जाएंगे तो डाउनलोडिंग लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे और चाहिए तो मैं और लेके आऊँगा, बस आपको सपोर्ट करते रहना है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, ठीक है। मानव का चित्र बनाना है यहाँ पर, ठीक है, और ये सब दिखाना है, अमाशय कहाँ है, यकृत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, ठीक है, ये सब आपको दिखाना है। या फिर आपको पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाना है और निम्नलिखित भागों को दर्शाना है कि परागकोश कहाँ है, वर्तिकाग्र कहाँ है, अंडाशय कहाँ है। फ्लेमिंग के बायत का नियम लिखना है। फ्लेमिंग के बायत के नियमानुसार अगर हाथ की 3 उंगली जो होती है ना, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये मैंने वन शॉट वीडियो में करा रखा है, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिया ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ये प्रश्न जो है ख नंबर में हर साल आता है, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है वीडियो में, आप देख लेना विद्युत वाले चैप्टर में। ये प्रश्न भी हर साल आता है, परिपथ वाला। कह रहे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में कुल धारा, विद्युत धारा की गणना कीजिए। सो देखो भाई, सबसे पहले ये 4, 6, 12 ओम, इसको अगर मैं R1, R2, R3 और इसको R4 बोलूँ तो आप देखेंगे चूँकि R1, R2, R3 समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर क्रम में होने इसका जो मैम 1/r' क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मान रखेंगे 1/4, 1/6, 1/12, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 12, 4 × 12, 3 × 3, 6 दूनी 12, 2 × 2, 12 × 12, 1 × 1, तो इधर आपका आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6/12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 6 × 6, 6 दूनी 12, तिरछी गुणा करेंगे 1/r' बराबर 1/2, तो r' क्या हो जाएगा, r' 1 r' 2 1 2, r' आ गया 2 ओम। अब आप देखो, अब यहाँ से इन सबको करने पे 2 मिला, और ये जो 2 ओम है और ये जो 8 ओम है, इसके साथ ये अटैचमेंट आ जाएगी, एक के साथ एक सिरा जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r' व R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर, श्रेणी क्रम में होने पर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो 8 + 2 ये हो जाएगा 10 ओम, पहले वाले का आंसर, ठीक है। अब आपसे बोले विद्युत धारा निकालो, तो ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, ठीक है। आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा, परिपथ में कुल विद्युत धारा I निकालनी है, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, V दे रखा है 12, R दे रखा है 10, दे नहीं रखा, हमने निकाला है, तो 0.10 0.1 स्थान के बाद I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचरण सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। देखो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में प्रकाश की किरण आती है, उसको 7 रंगों में विभक्त कर देती है, इसे हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बैनी पीनाला, आपको ये पता होगा, तो प्रकाश में लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। बैनी पीनाला, ला सबसे लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो देखो पारितंत्र क्या होता है, प्रकृति में जीवों की विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपना भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी के रूप में क्रिया करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसे विभिन्न पोषी स्तर बताइए। अब अगला प्रश्न है, क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब, ये करके बोल रखा है क्वेश्चन में, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, तो
ठीक है। जब जिंक की क्रिया सोडियम के साथ की जाएगी तो क्या होगा, उसके साथ रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, तो भाप मतलब पानी, ठीक है, ये बताना है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है। जिप्सम को 373 पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये बताना है। ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, ये हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हर साल आता है, क्या है वो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण दे देना है, जैसे NaOH प्लस HCl, इसका उदाहरण दे दूँ। एक मैंने क्षार ले लिया और एक मैंने अम्ल ले लिया, इसको मिलाएंगे तो लवण बनेगा NaCl और मेरा पानी अलग हो जाएगा, ये उसका उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य, हर साल आता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ घटित होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपउपचय अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। फिर हमें बोला निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित, उपचयित का मतलब प्लस O, अपचयित का मतलब माइनस O, जिसमें O जुड़ेगा वो उपचयित हो रहा है, जिसमें O घटेगा वो अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके साथ O है और यहाँ पर O हट गया है, तो MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखिए HCl, H के साथ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ देखो Cl के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला प्रश्न, समजातीय श्रेणी क्या है, हर साल आता है। ठीक है, तो क्या होता है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनका एक सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, और इनकी क्रमांकित पदों के बीच CH2 का अंतर होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, ये आप उदाहरण दे सकते हो। अगला प्रश्न, मनुष्य के उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है, तो वो ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, वो क्या है, अग्नाशय है, जो दोनों स्रावित करता है। आयोडीन नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घेंगा रोग न हो जाता नहीं तो। अगला प्रश्न है, समजात और समरूप अंगों पे एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये दे देना है आपको, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प में अगर मैं बताऊं तो जैसे जिसमें या तो एक लिंगी मतलब या तो नर होगा या मादा होगा, उभयलिंगी में नर और मादा दोनों होता है। तो एक लिंगी का उदाहरण है पपीता, उभयलिंगी का उदाहरण मैं बताऊं तो गुड़हल। ठीक है, पुनरुद्भवन और मुकुलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। परागण और निषेचन में क्या अंतर है, हर साल आने वाला प्रश्न है। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाने के लिए हर साल आता है और उसका कार्य का वर्णन भी करना है। मानव में बच्चे के लिंग में निर्धारण कैसे होता है, हर साल आने वाला प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। ठीक है, और इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, कुछ दिन पहले भी बनाया है, NCERT में लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सारे चैप्टर्स मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।